हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। बच्चों, हर परीक्षा में मुहावरा और लोकोक्ति के प्रश्न आते हैं। प्रश्न आता है कि मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरे की परिभाषा लिखिए और एक मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोकोक्ति की परिभाषा लिखिए, किसी लोकोक्ति का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर भी आता है। तो आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरा क्या होता है बच्चों? मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरों में लक्षणों की जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है उसकी प्रधानता होती है। मुहावरा भाषा में सजीवता या कथन में चमत्कार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मुहावरा होता है बच्चों, वो भाषा में सजीवता लाने के लिए प्रयोग किया जाता है और कथन में जो बात हम कह रहे हैं उसमें चमत्कार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुहावरा केवल गद्यात्मक होता है। मुहावरों के अंत में न अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। बच्चों, जो भी हम मुहावरा पढ़ते हैं उसके अंत में न होना जरूरी है, वही मुहावरा है। मुहावरे को वाक्य के अनुरूप थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। मुहावरे को वाक्य के अनुरूप हम बदल सकते हैं। जैसे कि मुहावरा देखिए, अंगूठा दिखाना, आँखों का तारा होना, कमर टूटना, नजरें चुराना। तो बच्चों, जैसे कि हम देख रहे हैं, अंगूठा दिखाना ना है, अंत में आँखों का तारा होना, इसमें भी अंत में ना है, कमर टूटना इसमें भी अंत में ना है, नजरें चुराना इसमें के अंत में भी ना है। तो इसका मतलब है मुहावरे के अंत में ना होना अनिवार्य है। इससे हम लोकोक्ति और मुहावरे की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोकोक्ति पढ़ते हैं। लोकोक्ति में लोकोक्ति जो होती है वो पूरा की पूरा वाक्य होती है ना। इसका वाक्य में प्रयोग नहीं करते, ये पूरा की पूरा वाक्य होती है। लोकोक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति होती है, जैसा कि हमने मुहावरे में पढ़ा कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ऐसे ही लोकोक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो बच्चों, मेरे चैनल में शब्द शक्ति का भी वीडियो डला हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। फिर लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए होता है। लोकोक्ति गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार की होती है। लोकोक्ति के अंत में न होना अनिवार्य नहीं है, जबकि मुहावरे में क्या पढ़ा था बच्चों? न होना अनिवार्य है। लोकोक्तियों का प्रयोग अपरिवर्तित रूप से किया जा सकता है, यानी लोकोक्ति वाक्य के अनुरूप बदलती नहीं है, वो जैसी हैं उनका वैसे ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो हम इसको ऐसे ही प्रयोग करेंगे, ना कि उसका रूप परिवर्तन करके। और अगले देखिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अध जल गगरी छलकत जाए। ये ऊँट के मुंह में जीरे का मतलब होता है बच्चों, यानी आवश्यकता अधिक और सामग्री बहुत कम। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी हम कुछ और खोदने गए थे, यानी कुछ और देखने गए थे जबकि कुछ और मिला। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जो जिसमें कम ज्ञान होता है वही व्यक्ति ज़्यादा क्या करता है, नाजो नखरे करता है। तो बच्चों, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर हमने पढ़ा, जैसे कि अंगूठा दिखाना यानी मना करना, आँखों का तारा यानी बहुत प्रिय होना, कमर टूटना यानी बहुत काम करने, नजरें चुराना यानी किसी का सामना न करना। तो बच्चों, मुहावरे और लोकोक्ति की अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये हर परीक्षा में पूछा जाता है और इसका प्रश्न ज़रूर आता है। तो बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।